राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री सीताराम। मेरे प्रभु के चरणों में सादर वंदन। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। बंधुओं, आइए श्री रामचरित मानस के माध्यम से मेरे प्रभु के चरित्र के संग संग इस संसार में जो सगे संबंधियों के चरित्र हैं, संबंध हैं, उनके प्रभाव अपने जीवन में लेकर के किस प्रकार से हमें अपना चरित्र निर्माण करना है, अपने संतानों के चरित्र का निर्माण कराना है, ये सीख लेते हुए और वही संस्कार उनके जीवन को देने का प्रयास माता पिता को करना चाहिए। यह सीख एक पिता का अपने पुत्र के प्रति क्या व्यवहार, क्या प्रेम, क्या आदर्श और क्या संस्कार होने चाहिए सनातन धर्म के अनुसार। पिता ने आज अपने जीवन में मेरे प्रभु श्री राम के लिए क्या अनुभव किया है। कहते हैं, किसी सहित सुत सुभग दो, देख देखिय कुलाए, बारहि बार स्नेह बस, राउले उरलाए, राउले उरलाए। पिता दशरथ मेरे प्रभु श्री राम को बारंबार अपने हृदय से लगाते हैं और अपने जीवन के उस कठिन तप को, अपने जीवन की उस कठिन परीक्षा की घड़ी को याद करते हैं। सकै न बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु, नायसे सो पद अति अनुरागा, उठ रघुबीर विदा तब मांगा। राजा अत्यंत व्याकुल है, कुछ बोल नहीं सकते, ओठ खुल नहीं रही हैं, मुंह चल नहीं रहा है, ये जिह्वा कुछ कहने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रही है। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है कि यह मेरे जीवन की कौन सी घड़ी है, ये कौन सी परीक्षा है जो एक पिता को अपने पुत्र के लिए इतना बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। क्योंकि इतने पूर्व समय के इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए मेरे प्रभु राम इस जीवन में पधारे हैं। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी है पिता से। और जब ये हृदय, ये पिता का हृदय पुत्र के उन सारे आगे के कष्टों को अपने नेत्रों में लाता है तो उसके हृदय पे क्या बीतती है। पितु आशीष आय सो मोहि दीजे, हरस समय विषमव मरकत कीजे, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाए होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य में त्रुटि
करने से जगत में यश जाता रहेगा और आपकी निंदा होगी। इसलिए ये प्रेम किसी भी सत्कर्म में बाधा नहीं होना चाहिए। सुनि स्नेह बस उठे नर नाहा, बैठा रे रघुपति गई बाव। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहीं, राम चराचर नायक आई। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया है और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं, इस जगत के स्वामी हैं, सभी के पिता हैं। और शुभ यरो शुभ कर्म अनुहारे, ये सुदे फलो हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीत यसि कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर उसका फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। ये सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोगु, को जग जाने जोगु। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही कर रहा है और उसके फल का भोग कोई और पा रहा है। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। उसे जानने योग्य जगत में कौन है? कौन ये जान सकता है कि ये क्या होने वाला है और ये क्या हो रहा है? राय राम लखन हित लागी, बहुत उपाय किए चलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नपसीय लाए उरलेनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पे तो सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी है, उन्हें समझाया है। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए हैं कि वहाँ पर जा कर के कितनी पीड़ा आपको सहन करनी पड़ेगी और वो मार्ग जो है बड़ा कष्टकारी होगा और उसमें किस प्रकार से आपको जीवन जीना है, किस प्रकार से रहना है और कैसे उस दुख को सहन करना है। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया है कि यदि वन में जाओगी तो तुम्हें क्या क्या सहना पड़ेगा और यदि सास ससुर पिता के पास रहोगी तो तुम्हें आगे जीवन में कितने कितने आनंद और कितने सुख प्राप्त होंगे।
सिय मनोराम चरण अनुरागा, घरो न सुगम बनु विषम न लागा। और सबये सिय समुझाए, कहे कहे विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें अब घर अच्छा नहीं लग रहा और वन भयानक लगा, और उन्हें वन भयानक भी नहीं लग रहा है, क्योंकि वो समझ रही हैं कि पति के चरणों में ही मेरा संसार है और वही मेरा जीवन है, वही मेरा आनंद है। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया है। सचिव नारे गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहो तो न देन बनवासु। अब बहाने भी है साथ में, क्या बहाने हैं? तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहु जो कहीं ससुर गुर सासु। करहु सो कहीं, करहु जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंती की पत्नी और गुरु वशिष्ठ की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो, तुम्हें वही उन्हीं वचनों का पालन करना चाहिए। सिख से तलहित मधुर मृदु, सुन से तय न सुहाने। शरद चंद चंदन लगत, जनु चकई अकुलानी। परंतु ये शीतल हितकारी मधुर और कोमल सेक सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वो इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनितम के उठी के। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदु बानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर के कई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन, कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, न प्रहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न चरणी वीरा। सुखत सुजसो पर लोक न साही, तुम ही जान बन कहीं न काऊ। सुखत सुजस पर लोक न साऊ, तुम ही जान बन कहीं न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचार सोई करऊ जो भावा, राम जनने सिख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे,
करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर मेरे प्रभु श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया है, आनंद पाया है मन में। परंतु राजा को ये वचन वाण के समान लगे। वे सोचते हैं, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकल जाते मेरे। मुझे ये सब देखना क्यों पड़ रहा है नेत्रों से। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेस बनाए, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए हैं। सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदे वे प्रगुर चरण प्रभु, चले कर सबही अचेत। वन का सब साज सामान रख सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को लेकर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चल दिए हैं, प्रस्थान कर दिए हैं। निकसे वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दवदाड़े। कहे प्रिय वचन सकल समुझाए, बेप्रबंध रघु वीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर आ खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सभी को समझाया है। फिर रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया है मेरे प्रभु ने। दासे दास बुलाए, बहुरी गुरहि सौंप बोले कर जोरे। सबके सार संभार गुसाई, करबि जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारहि बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु बानी। सोए सब बाते मोर हितकारी, जही तेरे भुवाल सुखारे। जय तेरे भुवाल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें, उनको आनंद रहे, उनको किसी प्रकार का मेरे बाद दुख नहीं होना चाहिए। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होय दुख देन। सोए वो पाव तुम करो सब,
पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर्पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। यही विधि राम सबहि समझावा, गुरुपद पदुम हरस सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाए, चले अशीष पाए रघुराई। इस प्रकार राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी आगे चल दिए। चल राम चलत यति भयउ विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नादु। कुश गुण लंक अवधयति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। शोक का कारण था गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, के सुख लागे रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम जी वन को चले गए, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके हुए हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजई तनु प्राणा। पुण्य धरे धीर कहई नर नाऊ, ले रत संग सखा तुम जाऊ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी। जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाए देख राय बनु, फिर वो गए दिन चारे। फिर वो गए दिन चारे। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। हे सुमंत, उन्हें लौटा लाना। और इस प्रकार से राजा अपने प्राणों के लिए भी विचलित हैं और मेरे प्रभु के दर्शन न पा करके यह जीव इस संसारी जिस प्रकार से बिलखता है, रोता है, चिल्लाता है, राम से विमुख उसका जीवन शून्य है, कभी आनंद नहीं है जीवन में। इस प्रकार से अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लगा के रखना चाहिए, जिससे यह जीवन का आनंद बना रहे। और मेरे जीवन से, मेरे इन प्राणों से, मेरे इस मन से, मेरी इस बुद्धि से कभी मेरे प्रभु राम विमुख न होने पावे और वो सदा इन नेत्रों को दर्शन देते रहें, हृदय में विराजित रहें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये सनातन की परंपरा और महाकुंभ का स्नान
जो कल पूर्णिमा के दिन संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए संपन्न हुआ, निर्विघ्न संपन्न हुआ। मेरे प्रभु श्री राम आप सभी के जीवन को आनंदित में रखे, आनंदित रखे और सभी का कल्याण हो। माँ गंगा सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, संतों की कृपा, उनका आशीर्वाद, सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा हम सभी को इसी प्रकार मिलती रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।